हेलो एवरीवन, ये पार्ट 4 है आपका। ओके, पार्ट 4 है आज का। 76 से 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन बच गए हैं, बाकी तीनों पार्ट भी आप देख लो। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि व्हाट काइंड ऑफ कट ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर आपने पेपर नहीं भी दिया है तो घर पे सॉल्व कीजिए, चेक द आंसर्स फ्रॉम आवर आंसर की, एंड देन कमेंट अस कि क्या स्कोर हो सकता है। यहाँ से आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे, यूपीएससी ने थोड़ा एथिक्स वाला पेपर बना दिया है आपको। केस स्टडीज कह लीजिए या डिसीजन मेकिंग वाली चीज जो है इंट्रोड्यूस करी है, पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। ओके, डिसीजन मेकिंग वाला एस्पेक्ट जो अब ला दिया है। सो 76 क्वेश्चन है, एथिक्स रिलेटेड टाइप की चीज है कि मिस्टर एक्स एक सीनियर ऑफिसर है, वो ओवरसी कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन वगैरह वाली चीज आई है। तो क्या इसका होगा, क्या एस्पेक्ट होना चाहिए? तो राइट आंसर फॉर दिस इज अकाउंटेबिलिटी। लॉन्ग है, आपको समझना होगा रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव वाली चीज, और एडिटोरियल पढ़ना। जो लोग बार बार एडिटोरियल का वीडियोस देखते हैं ना, समझो इस चीज को। पढ़ने की हैबिट अगर नहीं होगी, फास्ट रीडिंग नहीं होगी, तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। यूपीएससी ने ये शो किया है आपको। देन अगेन एथिक्स का ही एक क्वेश्चन यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है, तो ये एक नया ट्रेंड है यूपीएससी का, जो अब आप समझ लेंगे कि रिपीट हो सकता है। तो इसका आंसर जो है आपका ए 1 3 एंड 4 1 पे। तो एथिक्स एंड डिसीजन मेकिंग, ये अब मान लो हॉट टॉपिक है। जैसे 2022 में पहले यूपीएससी ने वो पेयर वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, 7 8 क्वेश्चन दिए थे, फिर लेकिन 23 में उन्होंने 50 क्वेश्चन कर दिए। तो मान के चलिए इस थीम को नेक्स्ट ईयर यूपीएससी और अच्छे से भुनाएगा, और नहीं कुछ 20 30 क्वेश्चन इस एस्पेक्ट पे आपको देगा। ओके, सो अब जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78 क्वेश्चन। ओके, मिस्टर एक्स इज मिड लेवल सीनियर सिविल सर्वेंट, और उसको फिर वही की इंफॉर्मेशन रिलेटेड है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको लेके क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर जो है बी 3 ओनली, लिमिटेड डिस्क्लोजर करना चाहिए। काफी कॉम्प्लिकेटेड और सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, एक्स वाज एड्रेसिंग अ सेमिनार ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म ऑफ लॉ। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा है घुमा करके। तो इसका देखोगे कि आपने एक्स भी सही बोल रहा है, वाई भी सही बोल रहा है, बट लास्ट में क्या है, एक्स वाज नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ऑप्शन पढ़ोगे, उसमें उन्होंने सीधा बोल दिया है कि एक्स इज करेक्ट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द व्यू ऑन नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम। इसका मतलब कि ये नॉन इंक्लूजन ऑफ कस्टम इज ए सेपरेट थिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, द व्यूज ऑफ बोथ एक्स एंड वाई आर करेक्ट। रूल कस्टम वगैरह जो है सभी इसमें इंक्लूडेड है। बेयर एक्ट आप देखोगे आर्टिकल 13 का, तो यू विल गेट द आंसर। देन 80 अगेन ये सेम पॉलिटी पे क्वेश्चन है। पॉलिटी और डिसीजन मेकिंग टाइप की चीज, मतलब आपको सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए। और अगर आपने थोड़ा बहुत पॉलिटी सही से पढ़ा होगा तो आइडिया लग जाएगा इसका। इसमें कोई भी आंसर जो है, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन सभी चीजों को लेके जो है आपका आर्टिकल्स हैं 395 394, ये सब आर्टिकल्स जो हैं वो दे रखे हैं। रिपीलमेंट को लेके, डेट को लेके, नाम को लेके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया आर करेक्ट। अब यहाँ यूपीएससी ने गेम प्ले किया है। पहला जो आपका स्टेटमेंट है वो गलत है, इसलिए कि 2016 एक्ट के कारण, न कि 2018। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी 2 ओनली। यूपीएससी यूजुअली ऐसा करता नहीं है कि डेट और नाम वाली चीज चेंज करे, बट प्ले कर रहा है यूपीएससी सो दैट काफी लोग कंफ्यूजन में गलत आंसर मार्क करेंगे। देन अगेन पॉलिटी से क्वेश्चन है। पॉलिटी को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया इन्होंने, इतना इजी रहने नहीं दिया जितना पॉलिटी यूजुअली हाई स्कोरिंग होता था लोगों के लिए। बट स्टिल जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिन्होंने लक्ष्मीकांत को अच्छे से किया है, दे विल बी एबल टू मैनेज इट। सो इट सेकंड क्वेश्चन है, ट्राइबल एरिया वगैरह को लेके है। तो पहला आपको पता होगा कि ये 6 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल एरिया नहीं है। पहला आपका इनकरेक्ट है। इसमें राइट आंसर जो है आपका वो ए है कि देर आर 2 करेक्ट स्टेटमेंट दैट इंक्लूड स्टेटमेंट 2। तो दूसरा और तीसरा इसमें जो है वो सही आंसर है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला और दूसरा एक्सचेंज कर दिया है। स्टार वाले में क्या होता है, आपके ओरल और अनस्टार में रिटन। और आपका करेक्ट आंसर जो है इसका सी, देर इज ओनली वन करेक्ट, जो कि थर्ड स्टेटमेंट। देन आपका 84th क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अगेन। अब ये देखोगे इस बार वेलफेयर वाली चीज काफी है, SC ST और वेलफेयर वाली चीज पे काफी क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, सो राइट आंसर इसके लिए क्या है, इसमें कोई भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बहुत ही मतलब 4 आपका स्टेटमेंट दिए, और चारों के चारों जो है इनकरेक्ट है। ठीक है, सो देर विल बी नो करेक्ट स्टेटमेंट। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है B 1 and 2। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। आप देखोगे कि ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया, ऑल पब्लिक प्लेसेस की बात कर दिया। और आपको हमने अपने करंट अफेयर सीरीज में बताया था कि डिफेंस थीम इस बार हॉट टॉपिक रहने वाला है। ओके, और देखिए इसका काफी क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। सो 86 क्वेश्चन आपका रिवर और ब्रिजेस यहाँ पे यूपीएससी ने प्ले किया है। थोड़ा मतलब एक इजी क्वेश्चन जो हो सकता था, लो हैंगिंग फ्रूट हो सकता था, उसको उन्होंने टफ बना दिया। डिफरेंट डिफरेंट ब्रिजेस दे रखे हैं, जिसमें तीसरा स्टेटमेंट जो आपका सही है। पहला सही हो सकता है, लेकिन गलत क्या है कि लोकेशन चेंज कर दिया। रामगढ़ और सबरू, आप देखना लोकेशन जो इंडिया का है वो इंडिया नहीं बांग्लादेश दिखा दिया है। ठीक Then, which of the following statement about a zero first information report, जीरो एफआईआर के बारे में। देखो, जीरो एफआईआर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, जिससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी,
टू ओनली। सिर्फ कॉग्निजल के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। 88 अगेन, ये आपका जो तीन कॉलम वाले जो क्वेश्चन है वो पूछा है यूपीएससी ने, इसका आंसर जो है आपका सिर्फ पहला आंसर, जो पहला ऑप्शन जो ये मैथ सही है, ये और दूसरा तीसरा इसमें इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर विल बी A1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैव नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया। तो इसमें आप देखोगे, इस जो आपका आंसर जो इसमें है, जस्ट अ करेक्शन, द राइट आंसर इज फॉर दिस इज कि सीबीआई जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाले में है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। तो ये इनकरेक्ट है, तो पहला दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा आपका सही है। तो मतलब कहना तो पहला एक जो है इसमें वो एक रो सही है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी आप ध्यान देना, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वहां गलती हो गई आपसे। देन अगेन क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, 4 एंड 5, जो कि नॉट यू पूछा था। इस बार ये भी ध्यान रखोगे कि नॉट वाली चीजें बहुत पूछ रखी है। देन एआई इम्पैक्ट समिट, हमने बताया था एआई इम्पैक्ट समिट इंडिया में हुआ है तो इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते तो आप कर सकते थे। हमने बताया था कौन से वर्ड्स पे कैच करना होता है आपको। यहाँ पे आंसर 3 होगा, जैसे यहाँ पे उन्होंने सही पॉइंट आउट कर रखा है कि बाइंडिंग वाली चीज, बाइंडिंग नहीं होगा। दूसरी प्लानिंग, प्लानिंग वाली चीज अब जा चुकी है, सोशलिस्ट आइडिया है ये, प्लानिंग की बात नहीं होती, यहाँ प्लानट की बात है यहाँ पे। ओके, सो 3 ओनली। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आर पार्ट ऑफ कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द एशियन मेंबर कंट्रीज। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा जो है आपका बांग्लादेश के साथ लेकर है। A1 and 2 इज करेक्ट। देन माइज द फॉलोइंग वाली चीज है, अगेन जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी चीज कहाँ पे है। राइट आंसर इसके लिए है तीसरा, दूसरा, चौथा, ये आपका जो पेयर है वो मैच होगा। ओके, होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ डिफेंस हार्डवेयर आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो पहला दूसरा सही है। अकुला क्लास सबमरीन हमने रशिया से लिया है, तो A1 and 2 इज करेक्ट। देन है आपका 94th क्वेश्चन, अगेन कोलंबो प्रोसेस, अबू धाबी डायलॉग, ग्लोबल फोरम फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो पहला है आपका, अगेन यहाँ पे ध्यान देना था कि बाइंडिंग डिसीजन वाली चीज, बाइंडिंग डिसीजन बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन वगैरह के पास पावर है, बहुत ही कम डायलॉग्स के पास पावर है ये। राइट आंसर फॉर दिस इज C, 2 and 3। देन कंसिडर द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन कह सकते हैं आपको, कि जिसने 2 बार नोबेल पीस प्राइज लिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 3, UNHRC। देन ये आप कह लो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में से, क्योंकि आई मीन इतना डीप किसी को आइडिया होता नहीं है, एक तो फुल फॉर्म भी आपका नहीं है तो और टफ हो जाता है ये, कि यूएन का जो है पीस कीपिंग ऑपरेशन है, ठीक है, जैसे लीबिया वाला ऑपरेशन है। तो इसको लेके मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है। तो राइट आंसर फॉर दिस इज 3, 1, 4, 2। ओके। देन मैच 1 से लिस्ट 2 को करना है। तो लिस्ट 1 में बिम्स्टेक सेंटर्स है, लिस्ट 2 में लोकेशन है। तो फर्स्ट ए का जो है आपका भूटान, थिम्पू, 4 करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका C, 4, 2, 1, 3। देन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन ये काफी टफ क्वेश्चन है, बट एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था। दूसरी चीज, चिकन नेक कॉरिडोर जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, बहुत वो एरिया बहुत न्यूज में रहा है, स्पेशली क्योंकि आपको पता होगा बांग्लादेश ने एक तरह से कह लो गिदर भभकी या धमकी दी थी हमें, कि हम इस एरिया को हम कट ऑफ कर देंगे एंड ऑल। इस वजह से न्यूज में था। 33rd कॉप जो है वो श्रीनगर में ना होकर सिलीगुड़ी, वो जो कॉरिडोर है ना वहां पे है, उस रीजन पे है, इसलिए पता होना चाहिए था आपको। अदरवाइज टफ क्वेश्चन है ये। ओके, न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होता तो होपफुली आपको ये यू वुड हैव गॉट इट राइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर करेक्ट। तो फर्स्ट गलत है आपका, ठीक है। सेकंड जो है वो सही है। तो B2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ऑल स्टेट वाली बात ही तीसरा करेक्ट हो ही जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने पहले भी कहा था कि इस तरह की मेंबरशिप वाले ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, और काफी क्राइसिस वगैरह टाइम चल रहा था तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो राइट आंसर इसमें जो है आपका दूसरा और तीसरा, पोलैंड एंड जर्मनी, ये जो है आपका राइट आंसर है। ओके, लास्ट टाइम आपसे नेटो में पूछा था, इस बार आपसे ईयू में पूछ दिया, तो इस तरह की चीजें वो पूछते रहेंगे हर साल। ओके, ये अभी आपने, हमने सारे 100 के 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है ड्यू टू कवरेज ऑफ फास्ट एनालिसिस के चक्कर में। बट एक चीज ये होगी कि हम इस पे डिटेल्ड एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एनालिसिस ट्राई करेंगे कवर करने का। अगर आप लोग इंटरेस्टेड उस चीज के लिए तो यू कैन कमेंट, वी विल कवर अ डिटेल्ड एनालिसिस, किस क्वेश्चन का क्या सोर्सेज है, कहाँ से करना था और क्या आंसर पॉसिबल है, वो करेंगे। अगर कुछ करेक्शन होगा तो करेक्शन बताएंगे। एक चीज आप सभी लोग जरूर आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोल में भी डालिएगा, एंड वी विल मेक, यू कैन से, प्रिसाइज प्रिडिक्शन रिगार्डिंग दैट, अदर्स विल आल्सो डू दैट। ओके,
ऑन दैट नोट कीप वॉचिंग एंड ऑल्सो वेट फॉर आवर मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे हम सोशियोलॉजी, जीएस और एसए का जो टेस्ट सीरीज है, ओके, वी विल लॉन्च, एंड वो स्ट्रिक्टली इट विल बी कंडक्टेड अंडर अस। इवैल्यूएशन जो है या तो आई विल बी डूइंग, अविनाश मिश्रा और अंकुर आनंद सर करेंगे evaluation, and then after that you can connect with us over call, discuss copies and everything. So wait for that. In few days we are going to launch the program. और आपके जब यहाँ पे थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं तो ये समझ के चलिए कट ऑफ विल बी ऑन लोअर साइड। तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है, आपको डिसहार्टेड नहीं होना है। पिछले सालों जैसा कट ऑफ नहीं जाएगा। ये 2023